दोस्तों 16 तारीख को जो आपका पेपर होने वाला है स्वास्थ्य शिक्षा का, फिजिकल एजुकेशन का, उसकी हम बात कर रहे हैं कि उसमें किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य खेल जो है वो बास्केटबॉल है। ठीक है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो 10वीं का भी फिजिकल एजुकेशन का हमने पेपर डाल दिया है, उसको चेक कर लेना, आपको और भी मज़ा आ जाएगा, आपका पेपर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। किशोरावस्था का काल होता है, किशोरावस्था का जो काल होता है ये 13 से 19 वर्ष का माना जाता है। तो 13 से 19 वर्ष जो है हमारा इसका आंसर हो जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप बता सकते हैं आदर्श ट्रैक कितने मीटर का होता है। तो ये है 400 मीटर का होता है आदर्श ट्रैक। इसके अलावा जो है नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं। तो ये भाला फेंक, जेवलिन थ्रो से संबंधित है। आपको सभी को पता होगा नीरज चोपड़ा के बारे में, अभी अभी छाए हुए हैं। कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी खेल में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं हमारे। ठीक है, इसके अलावा जो है समस्त खेलों की जननी किसे कहा जाता है। जिम्नास्टिक को जो है समस्त खेलों की जननी कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, योग दिवस कब मनाया जाता है। तो योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा जो है खून की कमी से कौन सा रोग होता है। तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया रोग जो है खून की कमी से होता है। इसके बाद जो है खेल दिवस मनाया जाता है। तो खेल दिवस हमेशा 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका MCQ जो पूछे गए हैं ना उसकी हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं। ये संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जिस भोजन में जरूरी पोषक तत्व हों उसे संतुलित भोजन कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आपका विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स सब जो है फाइबर वगैरह संतुलित मात्रा में मौजूद हों। प्राथमिक उपचार क्या होता है ना, फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, प्राथमिक उपचार क्या होता है उस बारे में आपसे पूछा गया है। तो हम क्या बोलेंगे, किसी रोग के होने या चोट लगने पर, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा सीमित उपचार किया जाए तो उसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर क्या है। तो फ्रैक्चर आप सभी जानते हैं, हड्डी टूटना जो है ये फ्रैक्चर कहलाता है आपका। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लिख सकते हो फ्रैक्चर क्या है। तो फ्रैक्चर क्या हो जाएगा, आप लिख देंगे फ्रैक्चर जो है हड्डी का टूटना है वो फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, या टूटी हुई हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हड्डी कहलाती है। इसके अलावा जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार्मिंग अप का क्या महत्व है। वार्मिंग अप हम किस लिए करते हैं। तो हम कोई भी जो व्यायाम करना चाहें, जो एक्सरसाइज करना चाहें, उसमें रक्त को जो है हम बड़े पूरे शरीर में फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए, और तापमान को नियंत्रित करने के लिए, हृदय को जो है अच्छी तरह से काम करने के लिए वार्मिंग अप किया जाता है। लोना क्या है। तो लोना जो है इसको हम बोल सकते हैं, कबड्डी में जब पूरा का पूरी टीम को आउट कर दिया जाता है, एक टीम दूसरी टीम को पूरे की तरह आउट कर देती है, उसी को जो है हम लोना कहते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, उसको 2 बोनस पॉइंट मिल जाते हैं, 2 पॉइंट बोनस के मिलेंगे कबड्डी में। जब हम लोना खेलते हैं तो कबड्डी में लोना होता है, जब दूसरी टीम पहली टीम को, या पहली टीम दूसरी टीम को पूरी तरह से आउट कर देती है, सातों के सातों खिलाड़ी को आउट कर देती है, तो उन्हें बोनस में 2 पॉइंट मिलते हैं, उसी 2 पॉइंटों को जो है लोना कहा जाता है। डेंगू रोग कैसे फैलता है। तो डेंगू रोग जो है मच्छरों के काटने से फैलता है। पूरक, रेचक और कुंभक किसे कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो है आपके योग के क्या है, प्रकार हैं। ठीक है, पूरक का अर्थ होता है श्वास लेना। ठीक है, पूरक मतलब होता है श्वास लेना है। और रेचक का अर्थ होता है श्वास छोड़ना। पूरक मतलब श्वास लेना, रेचक का अर्थ होता है श्वास छोड़ना। इसी तरह से जो आपका कुंभक जो होता है, ये कुंभक योग की मतलब पूरक, रेचक और कुंभक, ये तीनों के तीनों योग की प्रमुख क्रियाएं हैं। पूरक का मतलब होता है सांस लेना, रेचक का मतलब होता है सांस छोड़ना। ठीक है, और सांस लेने और छोड़ने के बीच की जो रुकते हैं हम उसको बोलते हैं कुंभक। सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच की क्रिया, बीच में रुकने की क्रिया को कुंभक कहा जाता है। व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। व्यायाम करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यायाम जो है करते समय खुले वातावरण का उपयोग करना चाहिए, जहाँ पे स्वच्छ वायु हो। उसके अलावा जो है किसी विशेषज्ञ की सलाह ले ले जो व्यायाम करता हो, और व्यायाम जो हमेशा नियमित रूप से करना चाहिए अगर कर रहे हैं तो।
व्यायाम के लिए ढीले ढाले और सूती वस्त्र, आरामदायक कपड़े पहने। उसके अलावा जो है आप जो कह सकते हैं व्यायाम करने के बाद हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए और व्यायाम करने के बाद थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए। निम्नलिखित खेलों में से किन्हीं एक खेल का सचित्र वर्णन कीजिए। जैसे हॉकी का आप ग्राउंड बना सकते हो, तो उस हॉकी का ग्राउंड बना के बता सकते हो, या वॉलीबॉल का ग्राउंड बना सकते हो, खो खो का ग्राउंड बना दो, कबड्डी का ग्राउंड बना दो। तो इसको बस सचित्र लिखना है। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, दो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, और जब आउट हो जाते हैं तो कौन सी टीम जीतती है। बस ये सब चीज़ें इसमें लिखनी होती है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर है जिसको आप तैयार करें। और 10th क्लास का पेपर देखना चाहे तो उसको भी देख ले, वो भी हमने उपलब्ध करा दिया। उसमें भी आपके इस तरह के ही लगभग लगभग क्वेश्चंस जो है आए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।